हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रोल ऑफ़ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो एक परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो होता है वो गवर्नमेंट और जो डेमोक्रेसी का एक नींव एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट और जो आम जनता होती है उनके बीच ये एक पिलर का काम करते हैं। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट तब आया जब लॉर्ड मैकाले की एक रिपोर्ट में 1854 में इसका मेंशन किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद ये सर्विसेज 3 टाइप की हो गई। ऑल इंडिया सर्विसेज, और जो कि मतलब कि सेंटर ही उसे रिक्रूट करता है और ट्रेन करता है, लेकिन वो पोस्टेड जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। सेंट्रल सर्विसेज वो प्योरली सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती हैं। स्टेट सर्विसेज वो स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंडर में वर्क करती हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक पिलर का काम करती है, और जैसे कि हमारे लीडर्स जो होते हैं, जो हमारे देश के राजनेता होते हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। हर 5 साल में या फिर 5 साल के पहले भी वो बदल सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस को अच्छी तरह से चलाने के लिए इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिविल सर्वेंट्स की, क्योंकि एक परमानेंट तरह से एक जॉब होती है जब तक कि कोई इन पे आरोप या प्रत्यारोप ना लग जाए। ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं, और जो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी एक अपना अहम योगदान देते हैं। जैसे कि कौन सी पॉलिसी किस एरिया के लिए होनी चाहिए, कोई पॉलिसी का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, या फिर कोई जो प्रॉब्लम है किसी स्पेसिफिक एरिया में है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब ये प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल। ये इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन होते हैं। किस तरह से? क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे कि अभी किसानों के लिए जो 3 बिल आए थे वो निरस्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें किसानों से कुछ भी इनपुट नहीं लिया गया, उनको कंसल्ट नहीं किया गया। इसलिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करने का भी काम करते हैं, और पब्लिक कंसल्टेशन को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी